रात के करीबन 2 बजे थे। कल्पना ने अपना कई दिनों से खाली पड़ा घड़ा उठाया और उसे साड़ी के पल्लू से ढककर दबे पैर घर से चल पड़ी। करीब 15 मकानों के बाद वह एक कोठी के सामने रुक गई। कल्पना को कोठी की एक खिड़की खुली नजर आई। उसने धीरे से पल्ला ढकेला तो खिड़की खुल गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह उस खिड़की को बंद कर कोठी में घुस गई। कोठी के अंदर पंखों व कूलरों की आवाज़ों के अलावा एकदम खामोशी थी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कल्पना एक कमरा पार करके दूसरे कमरे में पहुंची। वहां अलमारी अध खुली थी जिसमें नोटों की गड्डियां व सोने के गहने साफ दिखाई दे रहे थे। कल्पना उन्हें नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ गई और तीसरे कमरे में पहुंची। वहां कई टंकियों में पानी भरा हुआ था। कल्पना ने अपना घड़ा एक टंकी में डुबोया और पानी भर जिस तरह से कोठी में दाखिल हुई थी उसी तरह से पानी लेकर अपने घर लौट आई। पानी ले आई कल्पना। जब मैंने देखा कि घड़ा घर पर नहीं है तो सोचा कि तू पानी लेने गई होगी, कल्पना के अधेड़ पति शंकर ने कहा, जो 2 महीने से मलेरिया से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ा था। जी, पानी मिल गया। आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। मैं दूसरा घड़ा भरकर लाती हूँ। अजीत उठे तो उसे भी पानी पिला दीजिएगा, कल्पना ने अपनी पानी से भरा गिलास देते हुए कहा। शंकर ने पीकर अपनी प्यास बुझाई। 2 दिनों से जिस घर के तीनों लोगों ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। अजीत तो कल्पना का दूध पी लेता था, मगर कल्पना और शंकर प्यास से बेचैन हो गए थे। कल्पना ने पानी से भरा हुआ दूसरा घड़ा भी भर कर रख दिया। जब वह तीसरा घड़ा उठाकर बाहर जाने लगी तब शंकर ने पूछा, आज भीड़ नहीं थी क्या? तूने पानी पिया? टैंकर कहाँ खड़ा है? क्या आज सरपंच ने टैंकर अपने घर में खाली नहीं किया? आप आराम कीजिए, मैं अभी यह घड़ा भी भरकर लाती हूँ, कहकर कल्पना तीसरा घड़ा उठाकर चली गई। इस बार भी कल्पना उसी तरह कोठी में दाखिल हुई। घड़ा टंकी में डुबोया। घड़े में पानी भरने की आवाज से अब की बार कोठी का कुत्ता जाग भौंकने लगा। तभी कल्पना को बसी रोटी के टुकड़े एक थाली में पड़े दिखाई दिए। कल्पना ने रोटी का टुकड़ा उठाकर कुत्ते की ओर फेंका और घड़ा उठाकर तीर की मानित कोठी के बाहर हो गई। तभी एक काले आदमी से वहां आकर तेज आवाज में कल्पना से पूछा, कौन हो? कल्पना बिना कुछ कहे आगे बढ़ती गई। वह आवाज पहचान गई थी। वह सरपंच राम सिंह ठाकुर की आवाज थी। सरपंच ने कल्पना का पीछा करते हुए कहा, चोर कहीं की, पानी चोर, शर्म नहीं आती पानी चुराते हुए? इतना कहकर सरपंच ने कल्पना को दबोच लिया। उसने खुद को छुड़ाना चाहा तो सरपंच बोला, मैं अभी पानी चोर कहकर शोर मचा कर सारे गांव वालों को जमा कर दूंगा। भलाई इसी में है कि तू वापस कोठी चल और मुझे खुश कर दे, मैं तेरी हर मुराद पूरी करूंगा। चल हट, हाथ छुड़ाते हुए कल्पना ने कहा। सरपंच ने जब देखा कि कल्पना नहीं मान रही तो उसने चोर चोर पानी चोर कहकर चोर चोर से आवाजें लगाना शुरू कर। आवाज सुनकर गांव वाले लाठी व फरसा लेकर कोठी के पास जमा हो गए। कुछ लोग लालटेन लेकर आए। मामला जानने के बाद कुछ लोग कल्पना में हमदर्दी जताते हुए कहते कि बेचारी क्या करती, 2 दिनों से उसे पानी नहीं मिला था। दूसरी ओर सरपंच के चमचे कह रहे थे कि इस पानी चोर को पुलिस के हवाले करो।